डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव पर चुनावी समर तेज हो चुकी है। विपक्ष इस उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता रहा है, तो योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को जनता के वोट का आधार मानकर चल रही है। और इस हलचल के बीच अचानक सामने आई है कि संघ एक्टिव हो गई है। जी हां, करहल, कुंदरकी, सिमाऊ और कटहरी, इन चारों सीटों पर संघ ने प्रचार तेज कर दिया है। मिशन उपचुनाव में इस संघ के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रमुख से लेकर क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक, संपर्क प्रचारक और बौद्धिक प्रमुख तय कर दिए गए हैं। लखनऊ में बैठक के बाद चारों सीटों से जुड़ी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जानकारी भी संघ के पदाधिकारियों को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए संघ की शाखाओं में जन जागरण किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी स्तर पर भी स्वयंसेवक लोगों को योगी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। संघ का प्रचार राजनीति न होकर संस्कृति, राष्ट्रवाद की थीम पर हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन चारों सीटों पर संघ अतिरिक्त जोर क्यों लगा रही है? ऐसा क्या समीकरण है जिसकी वजह से 4 सीटों पर बीजेपी को संघ की शरण में जाना पड़ा है? चुनौतियां सिर्फ डेमोग्राफी से जुड़ी हुई नहीं है। इन सीटों का इतिहास भी बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा है। बात करें करहल विधानसभा की, तो करहल विधानसभा पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीत चुके हैं और इस सीट पर यादव वोट प्रभाव रखता है। इसी तरह सिमाऊ में भी समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है। सिमाऊ में मुस्लिम वोट निर्णय साबित होते हैं। कुंदरी की बात करें तो कुंदर की सीट भी मुस्लिम बहुल रही है। यहाँ से जिया उर रहमान बर्क विधायक थे। बर्क के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली हो गई है और उपचुनाव है। डेमोग्राफी और चुनावी इतिहास बताता है कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला इन सीटों पर भी फिट बैठ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की मोर्चाबंदी के बावजूद संघ की इन सीटों के लिए रणनीति बना रही है। जब बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कमर कस लेती है तो नतीजे क्या होते हैं, ये हाल ही में विधानसभा चुनाव में सामने आया है। जब संघ और बीजेपी के बीच बनी कथित दूरियां खत्म होने की बात सामने आई और असर हरियाणा चुनाव में देखने को मिला। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में जब संघ ने जोर लगाया तो बीजेपी अकेले 48 सीटें लेकर बहुमत का आंकड़ा पर खड़ी उतरी है। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में बीजेपी को कमजोर आंका जा रहा था, वहां बीजेपी 2024 में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। जी अगर हम बात करें 2019 में गुड़गांव क्षेत्र में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 10 हो गया। इसी तरह करनाल में 2019 का चुनाव बीजेपी को 7 सीटें देकर गया था, जबकि अगर हम 2024 में बात कर रहे हैं तो करनाल में 10 सीटें जीती। रोहतक की बात कर ले तो रोहतक में पिछले बार 5 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार 9 सीटों के बराबर आ गई है, जो कि कांग्रेस की सीटों के बराबर है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार संघ को टारगेट कर रही है, लेकिन संघ उपचुनाव अपना काम कर रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के लिए विनिंग ग्राउंड तैयार करने की हर तरफ काम चल रही है। अब देखना यह होगा कि यह बैटल कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।